हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑफ द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपने एमसीक्यूज से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन यू कैन इजीली रिलेट द एमसीक्यूज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। 50% कॉन्सेप्ट आना और 50% आपके क्वेश्चन आना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, यहाँ पे भी लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके आप एक बार जरूर चेकआउट करें। नहीं देखा तो अगर देख लिया है तो वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। जो अमीबा होता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है? अमीबा जो होता है वो एक क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, मतलब एक सिंगल सेल है वो, और अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? वो जो भी सिंगल सेल एनिमल होता है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, या तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहां पे आपका मेल एंड फीमेल दो तरीके के सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मेल सेक्स सेल्स मतलब स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल्स मतलब ओवम, दोनों मिलते हैं और देन दे विल रिप्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन। ओके। और एसेक्सुअल के अंदर एक ही पेरेंट होता है जो कि डिवाइड होता है फ्यूजन से, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, इन सारे तरीकों से अपने आप को रीजनरेट करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अमीबा होता है वो कैसे करता है, तो ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन कैसे? ये क्या करता है, अपने आप को दो पार्ट में तोड़ लेता है कुछ इस तरीके से। एक सेल होती है वो खिंचती है, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है, देन दो अमीबाज में कन्वर्ट होती है। जब दो दो अमीबाज में कन्वर्ट होती है तो दो अमीबा क्या बन जाते हैं, उसके न्यू जनरेशन या बोल दो ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। क्लियर? तो आप बोल सकते हो इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो भागों में। तो आंसर विल बी द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा। ये तीन नाम दिए हुए आपको, यीस्ट, स्पाइरोगायरा, साथ में दिया हुआ आपको अमीबा। इन तीनों की एक खास बात होती है, ये तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। कैसे? अमीबा मैंने बताया अभी, बाइनरी फ्यूजन से बताया। स्पाइरोगायरा जो होता है वो होता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से, और यीस्ट जो होता है वो बडिंग से होता है। एक एक को ढंग से समझेंगे हम। तो अमीबा, यीस्ट और स्पाइरोगायरा में तीनों में कॉमन क्या है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक पेरेंट न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स। देखो अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अमीबा जो होता है दो पार्ट में टूटता है, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, मल्टीपल पार्ट्स में टूटता है। तो फिजन तो होता है लेकिन मल्टीपल पार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। बहुत इजी, समझ आया? तो ये कुछ इस तरीके से होता है, आप इमेज को देख सकते हो। एक पार्ट, एक न्यूक्लियस से मल्टीपल न्यूक्लियस, देन इट विल डिवाइड इनटू द सेवरल सेल्स, देन दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब टूटना। ब्रायोफिलम करके एक प्लांट होता है, ब्रायोफिलम अपने आप को प्रोपोगेट करता है, न्यू जनरेशन में एंटर करता है। तो यह पूछा है कि बताओ जो ब्रायोफाइलम होता है वो अपने आप को प्रोपोगेट किस पार्ट से, कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो कि ब्रायोफाइलम को प्रोपोगेट करता है? तो जो लीव होता है ब्रायोफाइलम का, जो पत्ता होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसको हम अगर मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे तो एक नया पेड़ उग जाएगा ब्रायोफिलम का। तो हम बोल सकते हैं कि लीव से अपने आप को प्रोपोगेट करता है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स जिनके अंदर सीड बनाने की क्षमता नहीं होती है, वो अपने वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट और लीव, इनको क्या करते हैं, अब इनको अगर आप गाड़ दोगे तो नए प्लांट में जन्म ले लेंगे, नया प्लांट उग जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेट होना। तो ब्रायोफिलम भी अपने आप को प्रोपोगेट करता है वेजिटेटिवली। तो पूछा है कि कौन सा पार्ट होगा जिसको मैं गाड़ूंगा सॉइल के अंदर और नया प्लांट आ जाएगा, तो वो होता है लीव। ब्रायोफिलम का आप लीव को अगर आप मिट्टी के नीचे गाड़ोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, आगे पूछा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। तो मैंने आपको बताया था अभी, स्टेम से, लीव से और रूट से, तीनों चीजों से नया प्लांट आता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजों का आंसर कहाँ पे है, ये है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दे रखा है कि तीनों चीज, स्टेम, रूट और लीव, तीनों में से किसी भी चीज को आप टच करवाओ आपके सॉइल से, मॉइस्चर से, देन इट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। ये किसमें होता है, जिसमें सीड बनाने की क्षमता नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा जो गुलाब का पेड़ होता है ना, रोज प्लांट होता है, उसकी डाली को काटते, स्टेम को काटते, लगाते तो नया प्लांट आता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेट होना, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट आ जाना। क्लियर? आगे चलते हैं। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय। एक पोटैटो आपने देखा, पोटैटो के छोटे छोटे आपने यहाँ पे ट्यूबर्स देखे होंगे, ये जो छोटे छोटे से निकले हुए इनको बोलते हैं स्टेम ट्यूबर्स। इन स्टेम ट्यूबर्स को जब मैं मिट्टी के अंदर गाड़ता हूँ तो एक नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, और नए प्लांट में कन्वर्ट होकर क्या करता है, बहुत सारा एक बड़ा सा एक प्लांट उग जाता है। किसका? आपके आलू का। तो इन्होंने पूछा है कि ये बताओ जो नए प्लांट में आएंगे
वो जो पार्ट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टेम ट्यूबर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट डू नॉट वियर द रूट। यस, रूट तो होती है, लेकिन इनके अंदर क्या खास बात होती है, ये जो होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखो, जो भी आपके वेजिटेटिव से उगे हुए प्लांट होते हैं वो क्लोन्स होते हैं। अब क्लोन क्या होते हैं भाई? क्लोन वो होते हैं जिनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में डिफरेंस होगा, आप थोड़े से इवॉल्व होंगे, क्योंकि आप क्या हो, एक जेनेटिकली मेल और फीमेल सेक्स सेल से बने हुए एक ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कोई भी चीज होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। तो वहां पे जेनेटिक आपकी सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती है, कोई भी डिसिमिलैरिटी नहीं मिलती। जैसा पुराना था वैसा ही प्रोडक्ट नया होगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? एसेक्सुअल और द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, हूबहू होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्पाइरोगायरा करके एक क्या होता है, आपका ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है? ये क्या करता है, छोटे छोटे फिलामेंट्स जो होते हैं इनको तोड़ देता है। एक इस तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका स्पाइरोगायरा होता है, ये टूट जाता है। यहाँ से जैसे एक टुकड़ा हो गया, यहाँ से दूसरा टुकड़ा हो गया, यहाँ से तीसरा टुकड़ा हो गया। अब ये टुकड़े जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वो जाते हैं पानी के अंदर, कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन को और नया स्पाइरोगायरा बना देते हैं। नया स्पाइरोगायरा क्या करता है, फिर से और स्पाइरोगायरा बनाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्लोन्स तैयार करते हैं। तो पूछा है कि किस मेथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिससे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं, राइजोपस। राइजोपस कुछ नहीं होता, जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है ना उसको राइजोपस बोलते हैं। तो पूछा है कि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो जो स्ट्रक्चर होती है उसका छोटा सा नाम होता है, ध्यान रखना, राइफी, RYTHE, राइफी। ठीक है, राइफी। तो ऑप्शन बी इज द हाइफी, सॉरी राइफी नहीं, हाइफी, इट्स ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लांट लाइक बनानास, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। जितने भी ये नाम लिए हैं इनके अंदर सीड पैदा करने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, तो इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही उगाते हैं। तो किसकी इनकी एबिलिटी लूज कर लेते हैं? सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लूज कर चुके होते हैं। आगे चलते हैं, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस। देखो, हिबिस्कस करके एक प्लांट होता है जिसके को ऐसा ऐसा फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या खास बात होती है? क्या होता है कि जो भी फ्लावर होता है उसके अंदर या तो आपको पता है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं आपके प्लांट के, मेल और या फिर फीमेल। लेकिन ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी इसमें होता है, फीमेल भी इसके अंदर ही होता है, एंथर भी इसके अंदर ही होता है, स्टिग्मा भी इसके अंदर ही होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एंथर स्टिग्मा क्या है? वेट 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 अ सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ अच्छे से। मैं गायब हो जाता हूँ और आपके पूरे के पूरे फ्लावर को स्क्रीन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे देखो, ये जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर प्लांट, और साइड वाले जो पार्ट है ये फिलामेंट्स, इनको बोलते हैं मेल पार्ट। जो बीच वाला पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा आपका ओवरी। क्लियर? और जो मेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, फिलामेंट, पेटल। और यहाँ पे एंथर और फिलामेंट आपका स्टैमिन होता है जो कि मेल पार्ट बोला जाता है, और बीच वाला फीमेल पार्ट बोला जाता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है छोटे छोटे एंथर्स के ऊपर, हवा चलने पे ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है स्टाइल के थ्रू और ओवरी में जाके यहाँ पे एम्ब्रियो बना के सीड बना देते हैं। सीड को जब उगाते हैं तो पेड़ बन जाता है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो आपको क्लियर होगी ही होगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेन चीज जो कि है द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट। ऐसा सीड का कौन सा कंडीशन है जिसमें फ्यूचर प्लांट कंटेन करके रखता है? तो मैंने अभी बताया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है सीड में, सीड बनता है आपके प्लांट में। तो एम्ब्रियो के बाद में सीड बनता है, याद रखना, सीडिंग जो होती है एम्ब्रियो के बाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द। जिस टाइम पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म का ओवम का और जब बेबी प्रोड्यूस हुआ उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को, 9 मंथ्स के पीरियड को हम किस नाम से बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जेस्टेशन पीरियड द नेम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द प्रोड्यूस बेबी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज द एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से एग का निकलना, इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। मैस्टुरेशन नहीं बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो याद रखना कि ओव्यूलेशन, मैस्टुरेशन नहीं, याद रखना ओव्यूलेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओव्यूलेशन। ऐसा पीरियड जिसके अंदर एडोलसेंस आ जाती है तो उसको प्यूबर्टी ही बोलेंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कहाँ स्टार्ट कहाँ होता है?
तो देखो मैं यहाँ पे वापस से गायब हो जाता हूँ और आपको पूरे स्क्रीन यहाँ पे लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो जो आपका स्पर्म होता है वो आपका वजाइना के थ्रू पूरा का पूरा कहाँ तक मूव करता है, आपका यहाँ तक जाता है, बिल्कुल ओवम ओवरी के पास में चला जाता है और ओवम ओवरी से निकलता है। देन दे विल डिफ्यूज, कहाँ, ओविडक्ट बोल दो या फिर फैलोपियन ट्यूब बोल दो, बात दोनों सेम ही है। तो वहां पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है दोनों का मिलना, जस्ट मिलना, जो स्पर्म है उसका ओवम के अंदर घुस जाना। क्लियर होगी बात, ये आपको याद रखना है। तो आप बोल सकते हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन अकर होता है। नेक्स्ट, अलोंग द पाथ ऑफ द वेस्ट डेफरेंस। वेस्ट डेफरेंस कुछ नहीं होता, एक नली होती है जो कि आपके टेस्टिस से स्पर्म को पीनस के आउटर पार्ट तक लेके आती है, उसको वेस्ट डेफरेंस बोलते हैं, यूरेथ्रा भी बोलते हैं। सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म बोल दो, स्पर्म को कौन सी ग्लैंड होती है जो कि आपकी वो देती है, न्यूट्रिशन देती है। तो स्पर्म को जो न्यूट्रिशन देती है वो होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे दिखती है, कहाँ होती है, ऐसे दिखती है, यहाँ होती है, देखो इस तरीके से होती है। जैसे ही टेस्टिस से स्पर्म आएगा तो यहाँ से पास होते हुए आएगा और ये क्या करेगी, उसको न्यूट्रिशन दे देगी। क्लियर, आगे चलते हैं। द एम्ब्रियो इन द ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। कोई भी बेबी होता है जो कि कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में आने के बाद में उस बेबी को एक बैग जैसे बोल दो कि प्लेट जैसे स्ट्रक्चर में वो पैक हो जाता है टू गेट मेच्योर फॉर 9 months। तो वो जो बेबी होता है वो न्यूट्रिशन तो लेता है मम्मी के ब्लड से, लेकिन कहाँ से लेता है, जो आप ये छोटा सा पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट होता है यहाँ से वो लेता है, और जो टिश्यू होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो पैक्ड रहता है और पूरे के पूरे 9 months तक उसको न्यूट्रिशन वहां पे मिलता है। क्लियर, आगे चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। तो सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यस। HIV एड्स इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यस। गोनोरिया इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यस। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो कि फिजिकली प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि कांटेक्ट नहीं होने देता है। तो यहाँ पे सर्जरी तो क्या है, इंटरनल बॉडी का पार्ट हो गया, कॉपर टी भी इंटरनल हो गया, प्री आपको इंस्टॉल करना होता है, ओरल पिल्स होती हैं वो पोस्ट केस में चला गया, लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, वो होता है आपका ऑप्शन बी, कंडोम्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं उनको जो पकड़ के रखता है आउट ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन है कि ये बताओ कि बाहर की तरफ क्यों होते हैं। क्यों होता है, इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ही बनते हैं। अगर अंदर होते ओवरीज की तरह तो बनते निकलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। द 2 ओविडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के एंड में ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको यूट्रस बोलते हैं, याद रखना, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो पहले हमने देखा कि कौन कौन सी डिजीज जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। कालाजार नहीं होती है, जॉन्डिस नहीं होती है, सिफिलिस होती है, याद रखना। कोलेरा भी नहीं होती है, तो सिफिलिस इज द आंसर, याद रखना। 3 फेमस है, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने पहले ही बताया कि जो रोके, प्रेगनेंसी को रोक दे। तो कॉपर टी भी रोक पाती है, बिल्कुल रोक पाती है, ये भी रोक पाता है, कंडोम भी रोक पाते हैं, डायफ्राम भी रोक पाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायफ्राम। दिस विल यूज इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना। ओके, जो कि क्या करेगा, एंट्री होने से, स्पर्म की एंट्री होने से प्रोटेक्ट करेगा, रोक के रखेगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। व्हेन अ एनिमल इज कट इनटू पीसेस, ईच पीस ग्रो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अगेन। मतलब कोई भी एक इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है जिसको 3 पीस में आपने कट कर दिया और वापस से जो पीस कट किया है वो वापस से रीजनरेट हो गया। तो जब रीजनरेट हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा, रीजनरेशन होगा। कहाँ होता है, हाइड्रा जो देखा है ना आपने, हाइड्रा जो बडिंग भी करता है और आपका रीजनरेशन भी करता है। याद रखना, हाइड्रा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग से भी और आपका साथ साथ बडिंग भी करता है ये, और साथ साथ आपका यहाँ पे रीजनरेशन भी करता है। दोनों ही काम हाइड्रा करता है, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, विच इज द पोर्शन ऑन विच द ग्राफ्टिंग इज डन प्रोवाइड टू द रूट्स। मतलब इससे पूछा है कि ये बताओ जब ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग का मतलब जैसे नींबू को संतरे में लगाना है, संतरे को नींबू में लगाना, प्लांट्स को मिला देना,
एक जैसे स्पीसीज के प्लांट्स को मिला के एक साथ ही उगाना, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। पूछा है कि ग्राफ्टिंग के अंदर जिसमें रूट पैदा होगी उस पार्ट को क्या बोलेंगे, तो उस पार्ट को हम स्टॉक बोलते हैं, STOCK। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो दिस सी विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। जो फीटस जब ग्रो करता है तो न्यूट्रिशन मम्मी के ब्लड से कहाँ पे आता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2-3 बार रखे हैं इसको। व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। देखो मेल्स की होती है 12 से 14 साल और फीमेल्स की होती है 11, 12, 13, मतलब जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी फीमेल्स के अंदर। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, फ्रूट जो होती है वो किससे बनती है, तो ओवरी जो होती है ना, जैसे एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर बीज आते हैं, वो एक्चुअली है क्या, जो आपके बीज थे ना, ओवरी थी, वो बीज में कन्वर्ट हुई, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर बीज में कन्वर्ट हुई और उसके ऊपर स्टार्च की लेयर आ गई, तो यहाँ पे आएगा ओवरी। ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है। IUCD सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आता ही आता है, याद रखना। कॉपर टी भी इसको बोलते हैं IUCD। इसको क्या बोलेंगे आप, कोयल बोलते हैं, एक जनरल लैंग्वेज में इसको कोयल बोलते हैं, या फिर इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसकी फुल फॉर्म। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जो कि प्री इंस्टॉल किया जाता है टू प्रोटेक्ट फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए काम आता है, ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधक जिसको बोल सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। तो बडिंग से पैदा होने वाला, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से पैदा होता है, साथ साथ ये रीजनरेशन से भी पैदा होता है। बताया था ना, हाइड्रा ऐसा दिखता है, ये एक हाइड्रा है, इसके इस तरीके से एक बर्ड आएगा, बर्ड बढ़ेगा 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 और दूसरा हाइड्रा निकल के आ जाएगा। क्लियर। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है, स्पायरोगायरा मैंने बताया था इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन करता है। तो बोला है कि इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। यस, स्मॉल स्मॉल फिलामेंट्स में डिवाइड होके दोबारा से एक नया आपका क्या कर देगा, स्पायरोगायरास बना देंगे। ओके, 35th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पेयर चुनने हैं स्टेटमेंट्स के। पूछा है कि रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलैरिटी अमोंग द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं उनके अंदर जो सिमिलैरिटी होती है एग्जैक्टली सेम ही होते हैं एसेक्सुअल वाले, तो आप उनको क्लोन्स भी बोल सकते हो। क्लोन्स मतलब बिल्कुल भी डिसिमिलैरिटीज ना हो। तो क्यों होती है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए मतलब सेंटेंस 1 इज द करेक्ट। सेकंड आपको स्टेटमेंट देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, नहीं, ये तो गलत हो गया। थर्ड आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट्स, नो, कोई गैमेट्स नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Let's move further. This is the 36th question. The process of the division of cell into several cells during the reproduction plasmodium, the multiple fission. The multiple fission is known as the division of a particular cell into the multiple cells. Okay. Next question. The number of chromosomes in parent and the offsprings of the particular species remain constant due to क्यों उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, बढ़ते घटते क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका क्रोमोसोम होता है तो यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो क्रोमोसोम होता है वो आधे हो जाते हैं। जैसे आपके जो स्पर्म होता है ना, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, देखो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ 23 होते हैं। ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो भी सिर्फ 23 होगा, लेकिन जो कॉमन सेल होती है आपकी बॉडी की उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो होगा 46। तो यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो देखो, आप देख पा रहे हो कि इन दोनों को गैमेट्स बोल सकते हैं। गैमेट्स के जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो चुके हैं, हाफ होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं, नया बेबी प्रोड्यूस होता है विद द क्रोमोसोम ऑफ 46। क्लियर। The number of chromosome in both parents and offspring of a particular, this same question। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ और पूछा है कि इस फिगर के अंदर बताओ कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और कौन सा स्ट्रक्चर आपके सेमिनल फ्लूइड को। तो जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वही सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, स्पर्म को तो आपको पता है टेस्टीज करते हैं। तो टेस्टीज कहाँ पे हैं आप देख पा रहे हो, लेट मी चेंज द कलर।
टेस्टिस जो होते हैं वो यहाँ पे आपको फ्रंट से दिखाया हुआ है ये फिगर इस तरीके से, देखो दिस इज द पीनस, ओके इस तरीके से दिखाया, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द टेस्टिस, और वाई से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, वाई से, तो वाई से स्पर्म बनने वाला एक ही ऑप्शन है डी, तो डी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से वी से सेमिनल फ्लूइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय टू एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मेथड, कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दो तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकता है? तो मैंने अभी बताया था बडिंग से भी हो सकता है हाइड्रा, साथ साथ आपका यहाँ पे रीजनरेट भी होता है हाइड्रा। तो याद रखना जो हाइड्रा होता है वो दो तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। हाइड्रा के बारे में हमने देखा ही है अभी थोड़ी देर पहले, ये रीजनरेट भी होता है और बडिंग भी होता है। रिमेंबर दिस थिंग। Among the following statements, select the statement that is the true regarding the sexual reproduction in flowering plants. कुछ स्टेटमेंट दिए हुए इनमें से आपको चुनना है फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। देखो, फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट, यस फर्टिलाइजेशन होना ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब दो सेक्सुअल सेल्स मिलती हैं तो जाइगोट तो बनना ही बनना है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्स, क्लोन्स नहीं बनते हैं, क्लोन्स का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। फोर्थ, इट रिक्वायर्ड द टू टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स, तो आपका पहला दूसरा और चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा कहाँ पे आ रहा है? पहला दूसरा और चौथा, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शन ऑफ द टेस्टिस एट प्यूबर्टी, जब किसी को प्यूबर्टी आती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपका टेस्टिस परफॉर्म नहीं करते हैं? पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, यस दे विल परफॉर्म, यस दे विल परफॉर्म, वो परफॉर्म करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे, जर्म सेल्स को तो बनाएंगे बनाएंगे, तो ये तो होगा। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा नहीं, ये तो फीमेल के अंदर होता है, टेस्टिस तो मेल के अंदर होते हैं। सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन ये भी नहीं करेंगे। समझ में आ गए? तो पहली और दूसरे स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोन्स, कौन सा है जिससे क्लोन नहीं बनते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लोन किससे बनते हैं। क्लोन बनते हैं जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ लो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन ए, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? क्लियर हो गई बात? तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड द ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन जाइगोट का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्सेस मिल चुकी हैं और आपका जो जाइगोट है वहां पे 46 आपके क्या आ चुके हैं? क्रोमोसोम्स, और जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर कितने होंगे? 23। कैंसिल करोगे यू विल गेट 2:1, तो 2:1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 45th के ऊपर। इन द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिज्म की लिस्ट दी हुई है, विच रिप्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड, कौन सा एसेक्सुअल मेथड से पैदा होता है? तो जो आपका यीस्ट होता है ना, वो पैदा होता है और वो भी होता है बडिंग से, BUDDING, बडिंग से, याद रखना बडिंग से होता है। Offsprings formed by the asexual method of the reproduction have greater similarity among themselves because जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं एसेक्सुअल से पैदा होते हैं उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज होती है, क्यों होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, बिल्कुल गलत, उनके अंदर तो सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट्स, हाँ ये ऑप्शन ठीक रहेगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस इन द प्लांट, प्लांट के फ्लावर के अंदर किस तरीके की रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आती हैं? पहले गैमेट आएगा, गैमेट मतलब सेक्स सेल, जिसको कोलन बोलते हैं और ओवम बोलते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा और वो नीचे ओवरी से मिलेगा, ओवरी से मिलके वो बीज बनाएगा, बीज बना के जिसको बीज बनाएगा जब मिलेंगे तो जाइगोट बोलेंगे, उसके बाद पकेगा उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, फिर बीज बन जाएगा। तो ये आ रहा है, देखो पहले गैमेट होते हैं, दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनते हैं, जाइगोट पकता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड बनता है, फिर वो फ्रूट आ जाता है उसके ऊपर, फिर उस फ्रूट में से सीड को निकाल के डालो, प्लांट बन जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। याद रखना गैमेट्स मतलब होता है सेक्स सेल्स, दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स दैट कैन बी पोलन एंड द ओवम ऑफ द प्लांट और द स्पर्म एंड द ओवम ऑफ इन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, 48th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट्स के अंदर और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कांस्टेंट ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यस जब गैमेट्स बनते हैं ना, जब सेक्स सेल्स बनती है
तो उनके अंदर हाफ हो जाते हैं उनके नंबर, ठीक है। जैसे स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 ही होते हैं क्रोमोसोम। इन द राइजोपस टैबुलर, जो आपका राइजोपस आपने जो पढ़ा था मोल्ड, उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके की, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी। दिस ऑप्शन डी, क्लियर। एंड 50th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस एट प्यूबर्टी। देखो प्यूबर्टी के अंदर ओव्यूलेशन तो किसका काम होता है? ओवरीज का होता है, तो यही इसका फंक्शन नहीं होगा, बोला है नॉट अ फंक्शन, क्लियर। लेंथ ऑफ द पोलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन। देखो पोलन ग्रेन का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन होती है वो एंथर से आई, स्टिग्मा पे लगी और ओवरी तक गई। लेट मी शो यू इन द फिगर। यहाँ पे आपका क्या था? छोटा सा पोलन ग्रेन था, हवा आई और यहाँ पे चला गया, और यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचेगा, उसको ही बोलते हैं लेंथ, कितनी कवर की। तो आप बोल सकते हो पोलन ग्रेन जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचने को ही हम उसकी लेंथ बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52nd, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। आप बोलेगे बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग इन। देखो ईस्ट के अंदर बडिंग होती है ना, ये इंपॉर्टेंट, तो याद रखना जो YEAST होता है वो एसेक्सुअली होता है, और एसेक्सुअली होता है तो किससे होता है? बडिंग से होता है, क्लियर। आगे चलते हैं। द एंथर कंटेन्स, एंथर के अंदर क्या होता है? ये आपके क्या है? ये एंथर है, इनके ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं? मेल सेक्स सेल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोलन। तो याद रखना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पोलन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर आपके क्या होते हैं? स्पर्म, वैसे यहाँ पे पोलन होते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑन सेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होता है जब लगता है कि यस अभी जो फीमेल है शी इज रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। तो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे वो फेज होता है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता है ना क्या होती है? जब आपके ओवम होते हैं वो निकलते हैं मंथ में एक बार, अगर उनको स्पर्म नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं? ब्लड के साथ में बाहर आ जाते हैं हर मंथ, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दिस वाज द कंप्लीट एमसीक्यूज, इनके बाहर नहीं आएगा। अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखो, साथ साथ कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना, हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा तो प्लीज नीचे लिखो। और जिस चैप्टर पे आपका एमसीक्यू चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे जिस चैप्टर के ऊपर, उसका एमसीक्यू सबसे पहले हो सकता है कल या परसों में आ जाए। तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और सबका सब ट्राई करें कि इसको जितना शेयर कर सके उतना शेयर आपके क्लासमेट्स के साथ करें। धन्यवाद।